इंसान अपनी बर्बादी का जड़ खुद होता है। तुम्हें किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तो गाइस, यूके राइडर का जो इविक्शन हुआ है, क्यों हुआ है, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान उस्मानी, यू आर वाचिंग स्ट्रेंज टॉम व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम लोग बिग बॉस 17 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाले, जो कि यूके राइडर के इविक्शन को लेके है और क्यों हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, रीज़न है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इस चीज़ के इस शो को मैटर करता है, जो कि मैंने एनालाइज किया है। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इससे पहले जो तरीके से मैं बात कर रहा था उस तरीके से आज मैं बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 टाँके लगे हुए हैं। क्योंकि एट द एंड चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियोज़ बनाना तो नहीं रोकूँगा और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पिछले 2-3 महीनों से कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो इसको नॉर्मल रखते हैं। बस मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा संभाल लेना। मेरे फेस एक्सप्रेशन से ज़्यादा अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप। तो गाइस, यूके राइडर का जो इविक्शन हुआ है, क्यों हुआ है, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताता हूँ। पहली चीज़ कि यूके राइडर का शुरू से लेके अब तक एक चीज़ तो दिख के आया है कि वो बिग बॉस के मेकर्स को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे थे। पहले ब्रोसेना वाली बात आई थी। एक तो सलमान खान ने कुछ ब्रोसेना के बारे में मस्ती मजाक में बोला था, उसको अनुराग ने अलग लेवल पे लेके चला गया। उसने बाद में बिग बॉस को बोला कि मैं 2 करोड़ देने को तैयार हूँ, ब्रोसेना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसने कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके सलमान खान को डायरेक्ट वो बोल दिया था। अब एक चीज़ बताओ, जो बंदा उस सीजन का होस्ट है, होस्ट तुमको सिर्फ गाइड कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है और क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है वो बताने का काम है। एक चीज़ कि मेकर्स क्या चाहते हैं, दूसरी चीज़ सलमान खान क्या बोलते हैं। अब सलमान खान का देख के लगता है कि मेकर्स भले ही कुछ भी चाहें, पर सलमान खान को मॉरली एथिकली जो भी चीज़ें उनको सही गलत लगती है और उनके हिसाब से तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझाते हैं, संभालते हैं। वो भाई का एक अलग ही लेवल है सलमान खान का। वहाँ पे उन्होंने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अनुराग ने और सलमान खान पे ही क्वेश्चन कर दिया था। उसके बाद से सलमान खान ने खुद बोला कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुमको मेरे सजेशन लेने हैं लो, नहीं लेने हैं मत लो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। पर मैं इसके आगे तुम्हें उस लेवल पे मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि बोला उसको जाता है जो समझे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करे। तुम समझना भी नहीं चाहते, तुम काम भी नहीं करना चाहते और फिर उसके बाद तुम सोचोगे कि बिग बॉस की ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊंगा जस्ट बिकॉज आई हैव अ ह्यूज फैन बेस। तो इसका मतलब ये नहीं कि ला के सीधा शो का विनर ही बना देंगे। मेरे भाई, वो कलर्स का शो है बिग बॉस, ना कि वो यूट्यूब कम्युनिटी का। कि तुमने एक तरफ से ऐसे कर दिया कि मेरी फैन बेस बाकी कंटेस्टेंट से ज्यादा है तो मैं ही उस गेम का विनर रहूंगा। ये चीजें कि तुम बोल क्या रहे हो ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं वो भी देखो। तो यहाँ पे पहले एक तो सलमान खान से पंगा लिया। तुमसे किसी भी कंटेस्टेंट से सलमान खान को कोई लेना देना नहीं, जस्ट बिकॉज ही इज होस्ट। उनका काम है आके बताना ये चीज़ें चल रही हैं, करना है करो, नहीं करना है मत करो। ही इज़ गेटिंग पेड फॉर दैट और वो अपना काम कर रहे हैं। तुमको खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। तुम बैठे रहोगे तुम इविक्ट हो जाओगे। जब किसी कंपटीशन में हम खेलने जाते हैं ना, तो उस कंपटीशन से बढ़ के कोई प्लेयर नहीं बन जाता, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म तुमको मिला है कि तुमको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसमें एक्सप्लोर करो, उसको कॉम्पिटिट करो, अच्छे से अपना दिमाग लगाओ और फिर उसको जीतने की कैपेबिलिटी रखते हो तो उसको उस हिसाब से खेलो। पर यहाँ पे अनुराग खेलने नहीं आया था, वो बिग बॉस को अपनी पावर दिखाने के लिए आया था कि मेरे पास ब्रोसेना है भाई, मैं ट्रॉफी जीत के ही जाऊंगा। ये एरोगेंस लेवल की चीजें जो ब्रोसेना को लेके बाबू भैया के अंदर है, कहीं ना कहीं ये उनको गलत तरीके से लेके गई। दूसरी चीज है कि उनका बॉन्डिंग किसी के साथ रहा नहीं पूरे सीजन में। इसलिए बिग बॉस का जो शो है उसमें तुमको कंटेस्टेंट के साथ अपनी आपसी सहमत है। मान लो किसी के साथ 100 झगड़े होंगे, पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पे उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू किसी ना किसी से मिलते होंगे। मान लो अनुराग ही है और मुनव्वर है, इन लोगों का आपस में नहीं जमता, बट देयर विल बी अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे उन दोनों की आपसी सहमति होगी उस पॉइंट को लेके। पर उस पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं किया गया क्योंकि अनुराग ने उस चीज़ को इनिशिएट ही नहीं किया किसी के साथ भी, जस्ट बिकॉज ही इज हैविंग हिज ओन फैन बेस। वो बाकी लोगों को बस यही बोलता रहा कि मेरे पास ब्रोसेना है, ब्रोसेना है, ब्रोसेना देख लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। फिर किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा तो तुझे कुत्ता बना के छोड़ेगी, ये करेगी, वो करेगी। ये सारी चीजें अनुराग ने अंदर तो ठीक चल रहा था, चलो बिग बॉस को अपोज कर किए जा रहा था अनुराग, बाकी कुछ किया नहीं उसने पूरे शो में, अब तक कुछ नहीं किया और ऐसा कुछ दिखाने चुगली करने के अलावा। और पूरे सीजन से अगर एनालाइज करें हर एक एपिसोड, किसी को अगर मेरी बात गलत लगेगी यू कैन क्रॉस चेक, कि अनुराग का पहले एपिसोड से लेके अब तक 90% पूरे शो में अनुराग का टॉपिक अगर कुछ रहा है तो वो मुनव्वर फारूक। मुनव्वर का कुछ गेम ही नहीं है, ये क्या गेम है, इसको गेम खेलना बोलते हैं, वो करना बोलते हैं, इससे अच्छी तो वो है, उससे अच्छी वो है, अरे ये बंदा क्या है, ये डबल फेस्ड है, ये फेक है, ये है वो है, इससे तुम्हारा गेम अच्छा हो गया क्या? बताओ, ये इसको गेम खेलना बोलते हैं?
तुम खुद इस चीज को जानो। मैं आज पूरी समरी दे देता हूँ क्योंकि इसके आगे यूके राइडर का तो भाई यहाँ पे गेम खत्म हो चुका है। जिस चीज को तुम डंके की चोट पे बोल रहे थे कि मैं ट्रॉफी तो मैं ही लेके जाऊंगा, देखता हूँ ये वो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला था भाई। कॉन्फिडेंस के साथ तुमने बोला था, तुम्हारे पास ब्रोसेना थी, पर तुमने बेवकूफ़ी किया है और इससे साबित होता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। रीज़न यही है, किसी के पास इतनी ह्यूज फैन बेस है तो वो इंसान अपना प्यार दिखाएगा, अच्छे से लोगों को ट्रीट करेगा, जहाँ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनते वहाँ पे बोलेगा, जहाँ बनेगा वहाँ अच्छे से समझाएगा। कहीं पे किसी को बुरा लग रहा है तो उसको भी समझाना हमारा फर्ज बनता है। हमारे आसपास सराउंडिंग में कोई चीज़ अनुराग की तरफ से किसी के लिए भी नहीं दिखी। अब ये बात होगी कि अंदर किसी के साथ अनुराग की बनी नहीं, सबको एरोगेंसी दिखाया, सबको टास्क करनी नहीं, ये वो सारी चीज़ें उसने की। पर बाहर से एक चीज़ होने लगी कि अनुराग का जो भाई है, स्टोरीज वगैरह लगा के भाई बिग बॉस के मेकर्स को बहुत गालियाँ दी है, बहुत। और मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जो बिग बॉस शो है, कोई भी कंटेस्टेंट अगर आता है तो कोई शो से बढ़ के वो कंटेस्टेंट नहीं होता, ये बात याद रखो। भले ही फैन बेस के हिसाब से तुम्हारा इविक्शन नहीं हुआ है, वोटिंग के हिसाब से बोल रहे हो, अनुराग बोल रहा है कि वोटिंग के हिसाब से निकाल के दिखाओ। भाई तुम कंटेस्टेंट के साथ कॉम्पिटिट करने नहीं आए थे, तुम मेकर्स के साथ कॉम्पिटिट करने आए थे, अपनी पावर दिखाने के लिए आए थे। तो जस्ट बिकॉज मेकर जो है उन्होंने तुमको लाया है, तुमने मेकर्स को नहीं लाया। तुमको अपॉर्चुनिटी मिली बिग बॉस शो में आना है, तुम आ गए, उसके आगे तुमको खेलना था। तुमने खेलने की वजह तुमने मेकर्स को ही अपना उल्टा वो कर दिया। तो सोने का कटोरा ले लो फिर भी भीख मांगता आदमी, वही हाल हो गया है। तुम्हारे पास फैन बेस था, जीतने का अच्छा चांस था, जीतने का चांस होने के बावजूद तुम्हारे एरोगेंस और घमंड जो है ना, वो इंसान को बर्बाद करता है। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से बाबू भैया को इविक्ट किया गया। अभी इससे पहले ईशा को अपॉर्चुनिटी मिली थी बाबू भैया को निकालने के लिए, पर उन्होंने चूज किया कि बाबू भैया के साथ रिलेशन से ऐश्वर्या को निकालते, तो उसने अपना गेम खेल लिया। अब तुम भले ही गेम खेलो या ना खेलो, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं बिग बॉस के अंदर वो तो अपना गेम खेलेंगे ना। भले ही तुमसे कोई प्यार से मोहब्बत से अगर बात कर रहा है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब गेम की बात आ रही तो तुमको कोई बचाएगा? ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपने आप को सेव करने के लिए आया है। मैं अगर खुद बिग बॉस में रहूँ तो मैं ये करूँगा कि मेरे आसपास जो है मेरा कंपटीशन कौन है, उसको मैं मौका ही नहीं दूँ उतना पावरफुल बनने के लिए या उतना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। तो मैं उसको सबसे पहले इविक्ट करवाने की कोशिश करूँगा। और ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं सबसे पहले उसी बंदे को चूज़ करूँगा, क्योंकि वो मेरा गेम होगा, मेरी स्मार्टनेस होगी। क्योंकि मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा, फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि जो डिजर्विंग होगा उसको छोड़ के कोई अनडिजर्विंग बिग बॉस जीत जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो चीज़ भी नहीं होना चाहिए। गेम दिमाग का है, दिल का है, सारी चीज़ें हैं, इमोशन सब सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। कि वो रियलिटी शो है, उसमें से कई सारी चीज़ें, गेम प्ले दिखता है, वो सारी चीज़ दिखता है। अब जैसे मुनव्वर ने बोला, तुझे तो मैं भाई ट्रॉफी को छूने तक नहीं दूंगा, जीतने की बात तो दूर है। और ये चीज़ उसने जो बोला उसने तो करके दिखाया ना। उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने सीधा नॉमिनेट कर दिया अनुराग को, सीधा ईशा को, उनको इन्फ्लुएंस करवा के बाबू भैया को इविक्ट करवा दिया। तो यहाँ पे ये दिखता है कि बाबू भैया थोड़ा दिमाग से कम लग रहे थे, जिनको एक गेम समझ में नहीं आया। वो एरोगेंस में बैठे थे कि भले ही वोटिंग के दम पे तुम बाहर ना निकलो, पर तुम्हारा जब मेकर्स के ही अगेंस्ट जाओगे तुम, और फिर तुम बाहर से भी शो को बदनाम कर रहे हो, तुम जो होस्ट है उसके साथ तुम स्टार्टिंग में पंगे ले चुके हो, तो तुम कहाँ से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिसको तुम बुरा बोल रहे हो वही तुमको ट्रॉफी देने वाले हैं? ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंटेस्टेंट किसी शो से बड़ा नहीं हो सकता। ये शो बहुत पुराना चल रहा है, ऐसे बहुत आएंगे और जाएंगे। द शो मस्ट गो ऑन। तो शो तो चलता ही रहेगा। आज अनुराग गया है, कल फिर कोई आएगा नया। जैसे ये गलती मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले जो बिग बॉस OTT चल रहा था उसमें गड़बड़ जो की वो पुनीत ने की थी, पुनीत सुपरस्टार ने। अभी लोगों को लगेगा कि हाँ पुनीत सुपरस्टार ने कैसे गड़बड़ की, उसने पैसा भी कमा लिया, उसने फेम भी कमा लिया, उतने कम टाइम में बहुत सारी चीजें मिली, अच्छी बात थी। बट एट द एंड वो अपॉर्चुनिटी नहीं है ना उसके पास, जो अपॉर्चुनिटी रह के वो खेल के वो जीत के पुनीत को मिल सकती थी। लाइफ उसकी यहाँ से कहीं और, पैसा उसने कमा लिया, जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत आज भी नहीं है। एक सेगमेंट उनको लॉर्ड बोलता है, बट लॉर्ड मतलब ये नहीं कि तुम कीचड़ में सो के या कुछ वो कर दो या इंटरनेट का सर्वर भर दो तो तुम सुपरस्टार या लॉर्ड बन जाते हो। यही फ़र्क बताता है कि एक स्टार में गरीबी हर किसी के पास है, उससे ऊपर आने का रास्ता भी हमको दिया गया। जब फेम मिला है उसमें कंटेंट को भी आदमी इम्प्रूव कर सकता है। पुनीत ने भी यही गलती की। पुनीत सुपरस्टार के पास एक ह्यूज फैन बेस था और लॉर्ड को मैं खुद देखता था, मैंने पुनीत को ही देखने के लिए बिग बॉस OTT चालू किया। ये भी सीजन में देख रहा था अनुराग की वजह से, मुनव्वर की वजह से। सेम गलती
पुनीत ने किया कि बिग बॉस के मेकर्स को बोला कि तुम मेरे वजह से तुम्हारी टीआरपी बढ़ी है, ये बढ़ी है, वो बढ़ी है, तो तुमको तो निकाल के फेंकना बनता ही था, क्योंकि तुम अपने आप को नेशनल टेलीविज़न पे वैसे दिखा रहे हो कि बहुत बड़ा कुछ तीर मार लिया तुमने, और फिर आके तुम मेकर्स को ही चैलेंज कर रहे हो। तुमको जिस प्लेटफॉर्म पे जिसने तुमको अपॉर्चुनिटी दी, तुम तो उसी के थाली में छेद कर रहे हो, सीधी बात है ये। तो यही सेम काम अनुराग ने भी किया। फैन बेस पुनीत के पास भी था, फैन बेस अनुराग के पास भी था, बट ये लोग शो जीते नहीं। कि जीतने का तरीका ये होता है कि तुमको कॉम्पिटिट तुम्हारे कंटेस्टेंट के साथ करनी थी, तो तुम कंटेस्टेंट को छोड़ के तुम बिग बॉस के मेकर्स को तुम क्रिटिसाइज करने लग गए। वो जो बोल रहे हैं उनको मानने की बजाय तुम कुछ और करने लग गए। बाहर से अनुराग का भाई है, भाई साहब बिग बॉस के मेकर्स को ही गाली देने लग गया। फिर जब उनके अगेंस्ट ये चीज़ चली गई तो उन्होंने पूरे शो को ही फेक बता दिया। क्योंकि और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें गुस्सा जो है भाई का उनके, वो भी जायज़ है, क्योंकि कोई भी दूसरा बंदा रहेगा तो उसको गुस्सा आएगा। अब रीज़न क्या है, अनुराग ने गेम खेला या ना खेला, पर बाहर से जो उनके भाई हैं उन्हें मीटअप वगैरह की तैयारी कर ली थी कि हाँ आसाम में अभी मीटअप वगैरह करेंगे, फैन बेस और सपोर्ट देते रहेंगे कि कभी भी एलिमिनेशन में आए तो उनको सेव किया जाए। पर वो मीटअप करवाने से पहले ही अनुराग का इविक्शन हो गया, वो मीटअप कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे वो शो को ही पूरा फेक बोल दिया भाई ने कि ये शो ही फेक है, क्योंकि वोटिंग के बेसिस पे दम है तो निकाल के दिखाओ। यही सेम बात एलविश यादव ने भी बोला, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट लग रहा है मुझे। अब मुझे बताओ फैक्चुअली इनकरेक्ट कैसे हुआ। सेम थिंग पुनीत के टाइम पे भी हमको लगा, सबको लगा कि एक इमोशन क्रिएटर को लेके होता है, क्योंकि हम उसको 24 घंटे या दिन में एक बार तो उस क्रिएटर को देख रहे हैं, और फिर उसको ही इविक्ट कर दिया जाएगा, किसी शो से निकाल दिया जाएगा, तो हम उस शो को ही गाली देंगे। इमोशन में आके हम सब चीज़ कर देते हैं। पर हमको ये भी समझना है कि अगर आप हर बंदा ये दिमाग खोल के सोचो, आप खुद एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो और आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि नए नए कंटेस्टेंट आए, और चाहे वो गेम हो या स्पोर्ट्स हो या कोई शो हो, आप अपॉर्चुनिटी के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आएंगे, वहाँ पे वो अपना परफॉर्म करेंगे, अपने स्किल्स दिखाएंगे, और उस गेम के हिसाब से वो गेम खेलेंगे अपने दिमाग को इस्तेमाल करके। खेलने की बजाय, कॉम्पिटिट करने की बजाय वो कंटेस्टेंट में से एक दो ऐसे लोग निकल जाएंगे जो ना कि आपकी बात सुन रहे हैं, ना ही आप जो बोल रहे हो वो कर रहे हैं, ना ही किसी को ऑबे कर रहे हैं, ना ही वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, और फिर सोचेंगे कि वही विनर है। मेरे सर ने मुझे बचपन में एक चीज़ सिखाया था कि स्पोर्ट्स में जितना ही एरोगेंस एक प्लेयर के अंदर आता है, उतना ही जल्दी वो डूबता भी है। अपॉर्चुनिटी मिलती है पर वो एरोगेंस के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर देता है। यही सेम चीज़ यहीं पे अनुराग ने किया। लाइफ तो बर्बाद नहीं होगी ऑब्वियसली, बट इतना होगा कि गेम खराब कर लिया। जहाँ पे एज अ विनर निकलने की ख्वाहिश थी, या ब्रोसेना को भी देखने की ख्वाहिश थी कि अब भैया विनर बन के निकलेंगे, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि बिग बॉस से अनुराग इविक्ट हो चुके हैं। अगर मान लो बाबू भैया अगर ये शो में नहीं भी आते तो कोई और कंटेस्टेंट आता, वो भी अपनी फैन बेस लेके ही आता, तो उसको भी लोग देखते। तो आपने कोई बड़ी बात की नहीं है, नहीं आपने बड़ा कुछ किया है, आपने तो कोई और आएगा। एक इंटरव्यू में देखा राउंड टू हेल का भी, तो जैन भाई है, वसीम भाई है, इन लोगों को भी बिग बॉस ऑफर किया गया था, बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस चीज़ को कि हमको जाना नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा है, तो वैसे भी लोगों को बुलाया जा रहा है। तुम आओ या ना आओ, कोई और आएगा, वो नहीं आएगा तो कोई और आएगा, वो नहीं आएगा तो कोई और आएगा। ये शो चलता रहेगा, तुम बदलते रहोगे बस। और यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी को लेके यूज करना है, उसको सीखना है, समझना है, खेलना है। पहली चीज, अगर आप किसी चीज को समझ नहीं सकते, आपको वो चीज समझ में नहीं आई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जस्ट बिकॉज आपके पास सपोर्ट है या फैन बेस है, उससे आप गेम नहीं जीत सकते। गेम आप अपने दिमाग से जीतोगे। वो बोलते हैं ना कि जंग अगर लड़नी है तो जंग कभी आर्मी के हिसाब से जंग नहीं लड़ी जाती है। अगर किसी इंसान के पास दिमाग हो, एक अकल से भी एक अकेला बंदा पूरी आर्मी को हरा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एरोगेंस जो है आदमी को बहुत खराब करता है। बाकी लोग भी बड़े डिग्निटी के साथ, बाकी लोगों ने बहुत सेल्फ रिस्पेक्टफुली, उन्होंने बिग बॉस को भी इज्जत दिया इविक्शन होने के बावजूद, और बिग बॉस ने भी उनको इज्जत दिया, इज्जत से नवाजा कि तुम ये चीज़ किए हो और तुम जा रहे हो, ठीक है। तो हर कोई हंसते खेलते गया कि चलो यहाँ पे हमारी जर्नी ख़त्म हो गई है तो हम चलते हैं। पर अनुराग का ऐसा नहीं, और भले ही कितने भी वोटिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, गेम होगा, 4 लोग होंगे, 4 में से डिसाइड किया जाएगा कि एक को निकालना है। तो सबसे कमज़ोर जो होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर तो वही करेंगे ना कि सबसे कमज़ोर जो है उसको निकाला जाए, या तो फिर जो सबसे कमज़ोर है उसको बचाया जाए, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है फैन बेस के हिसाब से या गेम के हिसाब से
उसको पहले निकाला जाए। तो यहाँ पे मुनव्वर को अपॉर्चुनिटी मिली, मुनव्वर ने अनुराग को निकाल दिया, जो कि मुनव्वर ने अपना गेम खेला और वो सही खेला। वो मास्टरमाइंड में स्टार्टिंग से बोलता हूँ, अभी भी है। वक्त कितना भी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, पर मुनव्वर अपना गेम खेलता रहेगा। वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, तो उसने तो पूरा शो ऑन कर लिया ना भाई। जहाँ पे बात दूसरों की होनी चाहिए थी, सबकी होनी चाहिए थी, पूरे 3 हफ्ते 4 हफ्ते से सिर्फ मुनव्वर की बातें हो रही है हर जगह पे। चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ को लेके ही क्यों ना हो, बट बाकी कोई कंटेस्टेंट उस टॉपिक के या मुनव्वर के आसपास कहीं दिख नहीं रहा है। ना ही विक्की की कहीं बात हो रही है, ना ही अंकिता की कहीं बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा बात अगर किसी से हो रही है तो वो मुनव्वर की हो रही है। और यही चीज़ है कि एक परसेप्शन क्रिएट कर देता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जो है उसकी बात हो रही है, तो जीतने लायक डिजर्विंग भी वही है। यहाँ पे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर उसको वोट भी दूँ तो मेरे अकेले के वोट से वो जीतने वाला नहीं है। अगर वोटिंग की बात भी नहीं होती है तो पहली चीज़ है कि वो इतना दिमाग लगा रहा है कि कैसे लोगों को बात करना है, कैसे उनके फ़ायदे की चीज़ दे के उस सेटलमेंट के लिए वो किया जाए। तो उसमें वो एलिमिनेशन नॉमिनेशन में जल्दी आ ही नहीं रहा है मुनव्वर, तो एलिमिनेशन की तो बात दूर ही है। और अगर वो भी हो जाएगा तो उसके पास भी एक फ़ैन बेस है जिसको जिक्र वो करता नहीं है, पर है उसके पास कि वो निकलने वाला नहीं, और निकलेगा भी तो उसको मेकर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसने ना ही सलमान खान की डिसरिस्पेक्ट की है, ना ही उस शो की डिसरिस्पेक्ट की है, ना ही किसी को बुरा वाला बोला है। कोई भी इतनी से बुरी चीज़ हो गई, अब तक उसने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि मेरी लाइफ की चीज़ें यहाँ पे क्यों लाई जा रही हैं। बिग बॉस को तो फिर उसका भी हक बनता है कि बोलने के लिए कि मेरी लाइफ की चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज़ क्यों किया जा रहा है, मेरी पर्सनल चीज़ें यहाँ पे क्यों बोली जा रही है। पर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसको जो गलती लगी उसने मानी उस चीज़ को, और वो भी एक गेम का पार्ट समझ के उसने खेला है, तो वो भी समझ में आता है। पर तुम्हारा तो गेम ही नहीं भाई, सिर्फ सोच के सिर्फ चुगलियाँ करना, इनका उनका करना, फिर प्लान बनाना, फिर पत्ते खोलने, ये खोलने। पत्ते खोलते खोलते भाई के खुद के दरवाजे खुल गए घर से बाहर जाने के। और एलविश यादव ने बोला कि इनफैक्चुअली वो इनकरेक्ट है उसका इविक्शन। अगर इस हिसाब से वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे अनुराग का जो इविक्शन हुआ है वो सही है, और मुनव्वर ने जो चीज़ किया है कि जो उसने बोला वो करके दिखाया। तो यहाँ पे तुम बेवकूफ़ लगे। बोलते हैं ना, इंसान अपनी बर्बादी का जड़ खुद होता है, तुम्हें किसी को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिग बॉस के मेकर्स ने अनुराग को नहीं निकाला है, यहाँ पे निकाला है अनुराग को मुनव्वर फारूकी ने। पहले तो एक अपॉर्चुनिटी मिली नॉमिनेशन का, नॉमिनेशन में अगर अनुराग की जगह वो अरुण का नाम लेता और अरुण आता तो अरुण को इविक्ट कर देते वो लोग। तो यहाँ पे अरुण ये नहीं बोलता बाहर जाके कि बिग बॉस के मेकर्स ने मेरे लिए साजिश रची थी, मुझे वो लोग ये नहीं करना चाहते थे, वो नहीं। तो उसने दुश्मनी की बात नहीं करता वो। तो ये बवाल जो चल रहा है, ये बवाल इसलिए चल रहा है कि मुनव्वर ने अनुराग को निकाल दिया कि उसका भाई बाहर बैठ के मीटअप की तैयारी कर रहा था। वही सेम ऑरा बनाया जाएगा ओटीटी के टाइम पे जैसे हुआ था फुकरा इंसान और एलविश यादव का। तो उस तरीके से जो फैन बेस की वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से जो बहुत सारी चीज़ें हुई, तो वो सेम चीज़ वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हुआ नहीं, और होने से पहले ही इविक्शन हो गया भाई का। ये चीज़ तो गुस्सा आएगा भी, और पर फिर भी तुमको रिएक्ट अच्छे तरीके से करना चाहिए किसी चीज़ को। मुनव्वर कहीं ना कहीं सफल था उस चीज़ में कि उसने अनुराग के लिए कन्विंस करवा लिया और अनुराग को इविक्ट कर दिया, अनुराग का नाम देके इविक्शन में। मुनव्वर ने जो चीज़ बोला कि वो उसको ट्रॉफी छूने तक नहीं दे गया। मुनव्वर ने ये नहीं बोला कि मैं मेरी फैन बेस को बोलूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा वोट दो और फिर मैं तुझे ट्रॉफी छूने नहीं दूंगा। ये चीज़ उसने बोला नहीं, अपनी फैन बेस को नहीं लाया, उसने अपने दिमाग से भाई वो चीज़ करके दिखाया। यहाँ पे उसने फैन बेस के दम पे नहीं जीता है या बाहर निकाला उसको, उसने अपने दिमाग इस्तेमाल करके उसको बाहर निकाला। तो यहाँ पे मुनव्वर जीत गया भाई। यहाँ पे तुम कितनी भी बड़ी फैन बेस लेके क्यों ना बैठो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पे तुम्हारा एरोगेंस लेवल, तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो ख़राब कर देगा तुम्हारी लाइफ। और तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी अच्छी, जिससे तुमको बहुत सारा पैसा भी कमाने मिलेगा, बहुत इज्जत भी मिलेगी इंडस्ट्री में, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो तुम्हारी लाइफ को और अपलिफ्ट करवा सकते हैं, या तुम उनके साथ बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है तुम खोलते हो अपने लिए, वहीं अपने हाथों से ये सारी चीज़ें गवा के आते हो। एक चीज़ ये एटीट्यूड मुझे कहीं ना कहीं लगता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो जब किसी शो में या किसी चीज़ को करने जाते हैं तो वो शो के मेकर्स से बड़ा अपने आप को मान लेते हैं और ये दिखाते हैं कि मेरी वजह से ही तो इनका शो चल रहा है। तो इस हिसाब से तो मुनव्वर फारूकी को बोलना चाहिए तो ये शो ही मेरा है, पूरा सीज़न जो है उसकी वजह से चला, के नाम पे चला। बाबू भैया का तो कहीं जिक्र ही नहीं, कहीं कुछ छोटा मोटा हो जाता है तब बाबू भैया आते हैं। बाकी इतना बड़ा बवाल जो हुआ है वो तो मुनव्वर के ऊपर चल रहा है।
तुम बाबू भैया खुद बैठ के मुनव्वर की बात कर रहे हो, विक्की जो है वो मुनव्वर की बात कर रहा है, अभिषेक जो है मुनव्वर की बात कर रहा है, गीता है मुनव्वर की बात कर रही है, अमन आरा है मुनव्वर की बात कर रही है, अरुण है मुनव्वर का बात कर रहा है। जितने कंटेस्टेंट हैं उनके जबान पे एक ही नाम है मुनव्वर। यहाँ पे एक परसेप्शन सबने क्रिएट कर दिया है, वो देख के लग रहा है कि मुनव्वर जो सबके चर्चे में बना हुआ है, बाकी किसी के कोई पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई किसी की गलती की बात ही नहीं हो रही है। मुनव्वर की भले ही वो नेगेटिव चीज़ ही क्यों ना है, पर चर्चे में बना कौन है? मुनव्वर। गेम फिर जीतने वाला बंदा कौन होगा? मुनव्वर। जो भी इसके आगे जाता है, बिग बॉस वगैरह या किसी भी शो में जाता है, रिस्पेक्ट दैट शो एंड प्लेटफॉर्म कि तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। मे बी तुम्हारे पास गॉड ने तुमको एक ऐसी चीज़ दी है कि आने वाले टाइम में तुम जहाँ पे हो उससे 100 गुना ज़्यादा तरक्की तुम करो। मैं एक एरोगेंस में अपने किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमको अपने आप को भी बढ़ाना है, साथ में हमको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है कि मान लो हम नहीं तो कोई और ऐसा होगा जिसको अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओपिनियन बहुत लोगों को बुरा लगेगा मेरा, क्योंकि बाबू भैया को मैंने ये सारी चीज़ें जो बोली हैं वो कई सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, और ये चीज़ है कि उसको कमेंट सेक्शन में गालियाँ भी पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो फैक्ट है, जो सही चीज़ें हैं शुरू से लेके अब तक मैंने एपिसोड में देखी है, वो चीज़ मैंने बताया, और वही चीज़ें मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं। तो इसी चैनल स्ट्रेंज फ्रॉम ब्लॉग्स पे वो चीज़ें, सच बोलने से या सही बोलने से इंसान को डरना नहीं चाहिए। मैं डरता नहीं हूँ, सीधी बात है। जिसको कमेंट करना है करो, नहीं करना है मत करो भाई। लाइफ अपनी है, लाइफ आपकी है। मेरा काम है आपको समझाना, बताना, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना, और कुछ चीज़ें मेरी ऑडियंस जो है उनको ये चीज़ अच्छी लगती है, मेरी बात सुनना अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें उनको मिसगाइड करने का कोई भी काम अगर करता है तो भाई स्ट्रेंज फ्रॉम यहाँ पे खड़ा है भाई, बाकी चीज़ें हम खुद देख लेंगे। स्ट्रेंज फ्रॉम का भी वक्त आएगा भाई, वक्त नहीं पूरा दौर लाएंगे। चलो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, दुआ में याद रखना और अच्छे रहो, एरोगेंस एटीट्यूड कम रखो, तो आपकी लाइफ और अच्छी होगी। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे फुर्सत से। जय हिंद, दुआ में याद रखना।